जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक थ्योरी की। किसकी डिस्कस करने वाले हैं? साइंटिफिक थ्योरी की। देखो, साइंटिफिक थ्योरी का मतलब क्या होता है कि थ्योरी इज द नेम गिवन टू द सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन टर्म ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ द फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन। देखो, ऐसी थ्योरी नहीं बननी चाहिए जो किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करके बनाया गया हो तो वो थ्योरी केवल उसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करे। ऐसी थ्योरी बननी चाहिए कि किसी एक फिनोमिना को ऑब्जर्व करके बनाया तो गया हो, लेकिन वो नेचुरल में उसके लाइक जितने भी फिनोमिना या घटना घट रही हो नेचर में, उन सारे को उस सिंगल थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगाएं, चाहे आप किसी एक इलेक्ट्रॉन और किसी मटेरियल के बीच में लगाएं, चाहे आप तो किसी एक बॉडी या स्टोन या अर्थ के लिए लगाएं, चाहे आप एक अर्थ या मून के लिए लगाएं, चाहे आप मून या सन के लिए लगाएं, तो छोटी से छोटी बॉडी, बड़ी से बड़ी बॉडी एक ही लॉ में सिमट कर रह गई। एक ही लॉ से हम समझ सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम होता है, और 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम किसका मास है? अर्थ का मास है। ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻30 ऐसे कुछ केजी मास ऑफ सन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप देख लें और सन का मास अगर आप देख लें तो बड़ा मतलब डिफरेंस है। तो बहुत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बॉडी के लिए भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है साइंटिफिक थ्योरी में कि कोई थ्योरी ऐसी नहीं बननी चाहिए कि जिस फिनोमिना से रिलेटेड वो थ्योरी बन रही हो केवल उसी को एक्सप्लेन कर सके। ऐसी थ्योरी बननी चाहिए कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कोई भी उसके तरीके का, उसके नेचर सेम नेचर का अगर फिनोमिना हो तो उसको सबको एक्सप्लेन कर सके। इससे होगा क्या कि ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ लॉ भी रहेंगे, और कम लॉ होने से लोगों को याद भी रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना को हम उस लॉ से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। तो ये साइंटिफिक थ्योरी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? साइंटिफिक थ्योरी होती है। तो थ्योरी इज द नेम गिवन टू द सेट ऑफ लिमिटेड नंबर। वही बात जो हमने आपको बताया कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेट की थ्योरी होनी चाहिए, और ऑफ द लॉ इन टर्म ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ द फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है। ऐसा ना हो कि हम जिस फिजिकल सिस्टम को या बिहेवियर को देखकर हम जिस लॉ को बनाए हैं केवल उसी को केवल एक्सप्लेन कर सके, बाकी सब में वो फेल रहे। यानी कि फिर इस तरीके से जितना फिनोमिना उतना लॉ बन जाएंगे, और अगर कम से कम लॉ रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ये ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने फिनोमिना उतने लॉज, तो अलग अलग फिनोमिना के लिए अलग अलग लॉ याद करना पड़ेगा, तो बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है। नीड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ अ साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी के लिए जो नीड्स होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, उसे भी हम लोग अपने नेचर में रखें तो बहुत सक्सेसफुली इस चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे। जैसे इन साइंस नो थ्योरी इज फाइनल। साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है। आए दिन नए नए फिनोमिना ऑब्जर्व होते हैं, और नए नए फिनोमिना से एसोसिएटेड नई नई थ्योरियाँ फिजिक्स में इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। तो हमें नीड्स है मॉडिफिकेशन की, और साइंटिफिक थ्योरी में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम आज कोई एक थ्योरी बना लिए तो हम कह दिए कि आज फिजिक्स का जो रिसर्च है वो फाइनल हो गया, अब आगे कोई रिसर्च बचा ही नहीं है, हम आगे कोई रिसर्च कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा नए नए फिनोमिना आते रहेंगे, और नई नई फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरियाँ आती रहेंगी। तो कोई भी फिजिक्स में थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, वो हमेशा एक नई थ्योरी ऐड होती रहती है। तो व्हेन एनी न्यू ऑब्जर्वेशन शो सम द डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी, द थ्योरी हैज़ टू बी द ड्यूली मॉडिफाइड। ठीक है। जैसे कोई अगर व्हेन एनी न्यू ऑब्जर्वेशन, कोई नया ऑब्जर्वेशन देखते हैं और शो करते हैं सम डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले से बनी हुई थ्योरी है उससे वो थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, उससे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पुरानी आइडिया को ड्रॉप करेंगे और नई थ्योरी उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडिफाइड नई थ्योरी हम क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है। व्हेन इवन द मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्योरी फेल्स, कह रहा है कि व्हेन इवन मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्योरी फेल्स टू अकाउंट फॉर द न्यू ऑब्जर्वेशन। तो नए ऑब्जर्वेशन के लिए अगर मान लो कि कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है या कोई भी थ्योरी जो फेल हुई है, तो हम क्या देखेंगे, उसकी जगह पर नई थ्योरी बनाएंगे ही बनाएंगे। थ्योरी हैज़ टू बी द रिप्लेस्ड बाय द न्यू थ्योरी। ठीक है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए कि नीड फॉर द मॉडिफिकेशन फॉर अ साइंटिफिक थ्योरी।
तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि रहेगा 2 बेसिक क्वेस्ट ऑफ थ्रस्ट, जो कि आप जानते ही हैं कि एक यूनिफिकेशन है और दूसरा रिडक्शन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।